अब ये कैंडिडेट का फ़ोन आता है, वो बहुत गुस्से में कि इंटरव्यू के लिए गया, मगर उसका इंटरव्यू सिर्फ नाम का हुआ। 1-2 मिनट का इंटरव्यू लिया, जैसे कि इंटरव्यूअर सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा हो, और भेज दिया। तो वो इस बात से गुस्से में है कि हमारा टाइम क्यों ख़राब करवाया, और 1-2 मिनट में क्या ही जज कर लेंगे, ये भी पॉइंट है। तो हमने देखा कि ये असल में उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का नहीं, बल्कि 50% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कैंडिडेट का 1-2 मिनट का इंटरव्यू या इंटरव्यू के नाम पे फॉर्मेलिटी करके भेज दिया जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि उस 1-2 मिनट में कंपनी क्या जज करती है, और साथ ही इसका क्या सॉल्यूशन हो कि आपका भी इंटरव्यू के नाम पे फॉर्मेलिटी ना हो, पूरा इंटरव्यू हो। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कंपनी 1 से 2 मिनट के इंटरव्यू में क्या क्या जज कर सकती है, और अगर आपका भी 1-2 मिनट का इंटरव्यू होता है तो आप क्या क्या सुधार करके अपने इंटरव्यू को प्रॉपर इंटरव्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसको आमतौर पे कंपनी शुरू के स्क्रीनिंग राउंड में जज करती है कैंडिडेट में। साथ ही जब इन पर्सन इंटरव्यू हो रहा होता है तो वो यहीं से शुरू करती है। अगर इसमें कोई पॉइंट पे आप वीक हुए तो वो पहले ही छाट दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू के नाम पे फॉर्मेलिटी या 1-2 मिनट का इंटरव्यू। सबसे पहले प्रेजेंटेबल, कैंडिडेट कितना प्रेजेंटेबल है। ये जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो सबसे पहला आपसे सवाल पूछा जाता होगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ छटते हैं प्रेजेंटेबल, उसको कहते हैं, वो खुद को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं ढंग से, तो उसके बाद 1-2 मिनट फॉर्मेलिटी करके भी हटा दिया जाता है। तो आप कितने प्रेजेंटेबल हैं ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और कंपनी ये जज कर लेती है 1-2 मिनट के इंटरव्यू में। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पे ये बहुत ही वैलिड आर्गूमेंट होता है कि ये तो टेलीफोन पे भी किया जा सकता था, मगर अगर आप किसी बीपीओ के कॉल सेंटर के कस्टमर केयर वाले जॉब के लिए हैं तो यहाँ पे ये पूरा वैलिड है कि क्योंकि वहाँ आपको कॉल पे ही साउंड करना है, तो कॉल पे ही आपका कम्युनिकेशन जज हो जाए और रिजेक्शन सिलेक्शन डिसाइड हो जाए। मगर अगर आप ऑफलाइन जॉब में हैं तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है फिर वो सिर्फ साउंड नहीं करता है, वो दिखता भी है। तो यहाँ का भी कम्युनिकेशन ठीक वैसे, इसको अगर आप कंपेयर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि वीडियो कॉल पे आप पर्सनालिटी कितना जज कर सकते हैं, और इन पर्सन किसी से मिलकर उसकी पर्सनालिटी को कितना जज कर सकते हैं। वैसे ही फ़ोन पे आप कम्युनिकेशन कितना जज कर सकते हैं और सामने बैठा करके कितना जज कर सकते हैं, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है टाइमिंग, पंक्चुअलिटी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको सीनियर कैंडिडेट समझते हैं। टाइम की वैल्यू ना आमतौर पे लोगों को बहुत बाद में समझ में आती है। तो जो अर्ली प्रोफेशनल्स और नए कैंडिडेट होते हैं ना, वो आमतौर पे लेट पहुंच जाते हैं और बहुत आसानी से बोल देते हैं। जैसे स्कूल में बोल देते थे, आज ये हो गया, आज पानी नहीं आ रहा था, आज वो नहीं हो रहा था, ट्रैफिक जाम था। ये सारी चीज़ें जॉब में नहीं चलती, और कम से कम इंटरव्यू के दिन तो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो ये देखा भी गया है कि जब हम इंटरव्यू रखते हैं, इंटरव्यू का टाइम अगर 12 बजे का होगा, 10 कैंडिडेट को आना है, तो गारंटी है 5 कैंडिडेट 12 बजे के बाद ही आएंगे। नेक्स्ट है सीवी, आपका रिज्यूम। तो यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच करके कि सीवी तो हमारा ऑलरेडी है, बिना सीवी के चले जाते हैं। तो उसको आप लापरवाही कहेंगे या क्या कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, कंपनी इस वजह से रिजेक्ट कर देती है। तो ये भी कारण बनता है, 1-2 मिनट का वो फॉर्मेलिटी करके आपको भेज देती है। नेक्स्ट है होमवर्क। ये असल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो 70-80% कैंडिडेट इसको करते ही नहीं है। अब ये होमवर्क स्कूल वाला नहीं है, सिंपल सा है। आपको एक जेडी मिला होगा आने से पहले, और ये एक कंपनी है। ये दोनों की स्टडी अच्छे से होनी चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, डिज़ायर कैंडिडेट में कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, और जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है वहाँ पे वो मेंशन होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही कंपनी क्या करती है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, या थोड़ा बहुत कंपनी का बैकग्राउंड। तो होमवर्क वाले पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर आप ये नहीं करते हैं, आपके हैबिट में नहीं है, तो आप इसको तो ज़रूर अडॉप्ट करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी, तो इस पर कुछ कैंडिडेट ये कह सकते हैं कि हमारा तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या फ़ोटोग्राफ मंगवाया गया था, उसके बावजूद पर्सनालिटी को लेकर के रिजेक्ट कर दिया गया। तो जवाब है येस। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या फ़ोटो में पूरी पर्सनालिटी नहीं दिखती, शक्ल दिख सकता है, फिजिक दिख सकता है। पर्सनालिटी सिर्फ इसका नाम नहीं है, पर्सनालिटी बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में पर्सनालिटी मैटर करता है तो वो इन पर्सन मिलके ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। एक आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही है ये कि कैंडिडेट कहते हैं स्मार्ट कैंडिडेट है,
इसके और भी कई नाम हो सकते हैं, विटी कहते हैं इसको, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। ओवरऑल आप इसको आसान शब्दों में स्मार्ट कह लीजिए कि कैंडिडेट कितना स्मार्ट है। आपको भी लगता ही होगा ना कोई पर्टिकुलर आदमी कि बड़ा स्मार्ट है। वो स्मार्ट दिखने की बात नहीं है, स्मार्ट होता है इंसान। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे कि शक्ल देख के आप बहुत इंप्रेस हो गए और जैसे ही मुंह खोला सब कचरा। तो ये भी एक इक्वली इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो 1 से 2 मिनट वाले इंटरव्यू में आराम से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। कहते हैं ना एटीट्यूड मैटर्स। तो ये अगर आपके मन में ये सवाल हो कि ये 2 मिनट के इंटरव्यू में मेरा एटीट्यूड कैसे जज कर सकते हैं, तो आप भी जज करते हैं दूसरों का एटीट्यूड। आप भी कईयों को कहते हैं कितना एटीट्यूड है या इसका गलत एटीट्यूड है। और रहा सवाल इस एटीट्यूड पे, तो 3 इडियट पे जो इंटरव्यू सीक्वेंस है पूरा का पूरा एटीट्यूड के ऊपर ही है। तो ये बहुत मैटर करता है और कुछ कुछ जॉब प्रोफाइल में तो कुछ ज़्यादा ही मैटर करता है। तो अगर उनको चाहिए होगा तो वो यहीं पे देख करके आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगेन 1-2 मिनट का फॉर्मेलिटी इंटरव्यू होगा। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने पूरे प्रॉब्लम्स को देख लिया, इन्हीं प्रॉब्लम्स पे आप काम करें कि आप कौन से पॉइंट पे वीक हैं। अगर आप किसी पॉइंट पे वीक हैं तो उसको इमिडिएटली सुधारने की कोशिश कीजिए और आप देखेंगे आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू ड्यूरेशन बढ़ने लग जाएगा। HR फॉर्मेलिटी करके नहीं भेजेंगे बल्कि आपको प्रॉपर कंसीडर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और कैसे इशूज़ को फेस कर रहे हैं, ताकि हम उस पर एक डिटेल वीडियो बना करके आपकी या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।